आज आपको बयाना क्षेत्र के ऐसे शख्सियत से रूबरू कराने जा रहे हैं। डांग क्षेत्र से निकला हुआ हीरा पहुंचा एडिशनल एसपी पद तक। वह कोई और नहीं, वह है रिटायर्ड एडिशनल एसपी नत्थी सिंह जसोरा। एडिशनल एसपी पद से रिटायर्ड होने के बाद भी हार नहीं मानी, फिर राजनीति में सक्रिय नजर आए। आपको सबसे पहले परिवार से परिचय करा देते हैं। सबसे बड़ा भाई श्री मंगल सिंह, पूर्व सरपंच जसोरा ग्राम पंचायत। छोटा भाई श्री नत्थी सिंह जसोरा, रिटायर्ड अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। धर्मपत्नी श्रीमती ओमवती देवी पत्नी हाउसवाइफ है। बड़ा सुपुत्र है श्री अनूप सिंह, एसडीएम आरएएस। बड़ी पुत्र वधू श्रीमती जया सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आरपीएस। वहीं छोटा भाई है श्री अजय सिंह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर दिल्ली। छोटी पुत्र वधू है श्रीमती भावना, डिप्टी डायरेक्टर डीआरडीओ न्यू दिल्ली। छोटा सुपुत्र है कुलदीप सिंह, आरटीएस। छोटी पुत्र वधू श्रीमती रूबी सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्थली विद्यापीठ निवाई। और सुपुत्री है श्रीमती प्रीति सिंह, सिविल जज आरजेएस। और दामाद श्री मनीष कुमार, एसडीएम आरएएस। भतीजा है श्री समय सिंह फूल, स्कूल व्याख्याता। श्री अशोक कुमार, फॉरेस्ट। श्री लोकेश कुमार, पुलिस कांस्टेबल। श्री राजेश, इंजीनियर। श्री ओमवीर, इंजीनियर। श्री नैम सिंह, एडवोकेट। श्री पवन कुमार, भतीजा एग्रीकल्चर ऑफिसर। जीतू सिंह, भतीजा आरएएस की दौड़ में। साला सियाराम साहेब, पुलिस उप निरीक्षक। भरतपुर जिले में जाटव समाज में अब्बल परिवार है, शिक्षा में अग्रणी। नत्थी सिंह जी का शुरू से ही मन था कि मेरे बच्चे बड़े ऑफिसर अधिकारी बने। आखिरकार सपना पूरा किया। आइए अब आपको लेकर चलते हैं नत्थी सिंह जी का जीवन संघर्ष कैसा रहा। जन्म 30/12/1952 को छोटे से गांव जयसोरा, बयाना तहसील, जिला भरतपुर में हुआ। नत्थी सिंह जी ने बताया, एक किसान मजदूर के परिवार में हुआ। डांग क्षेत्र में पड़ता है। मेरे द्वारा प्राथमिक शिक्षा ग्राम जयसोरा में की और हायर सेकेंडरी परीक्षा उच्च माध्यमिक विद्यालय बसेड़ी धौलपुर से उत्तीर्ण की। इसके बाद बीए और विधि स्नातक की डिग्री महारानी श्री जया महाविद्यालय भरतपुर से सन 1976-77 से उत्तीर्ण की। सितंबर 1980 में माह दिसंबर 2012 तक राज्य सेवा में विभिन्न पदों पर पुलिस जैसे महकमा में रहकर राज्य सेवा में सफलतापूर्वक कार्य को अंजाम दिया। पुलिस उप निरीक्षक पद से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तक मेरा पदस्थापन राजस्थान के विभिन्न जिलों में रहा। अंत में कमांडेंट पीटीएस जोधपुर में से 31 दिसंबर 2012 को सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने बताया, पूरे सेवा काल के दौरान सराहनीय और अनुकरणीय सेवाओं के लिए उच्च अधिकारियों द्वारा नगद व 40 प्रशंसा पत्र प्रदान किए गए हैं। साथ ही 32 वर्ष 8 माह की उत्कृष्ट व बेदाग सेवाओं के लिए राज्य स्तर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के कर कमलों द्वारा स्मृति चिन्ह और प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया था। आपको बता दें, भरतपुर जिले में अगर नाम आता है शिक्षा के क्षेत्र में जाटव समाज में, तो वह रिटायर्ड एडिशनल एसपी नत्थी सिंह जसोरा परिवार का आता है। आइए अब आपको बता देते हैं राजनीति में किस प्रकार रखा कदम। नत्थी सिंह जी ने बताया है कि मेरा उद्देश्य कोई नेता बनने का नहीं है। मेरा उद्देश्य है शेष जीवन में जनता की सेवा कर पाऊं, क्योंकि मैं धरातल की समस्याओं को भलीभांति जानता हूं। उन्होंने बताया, मैंने 2013 व 2014 तक विधानसभा बयाना क्षेत्र से चुनाव लड़ने की तैयारी दलबल से की गई। बयाना से टिकट मांगा गया, मुझे टिकट ही नहीं मिला। मैंने काफी मेहनत की पार्टी में। अगर बयाना रूपबास का कांग्रेस का टिकट श्री निर्भय लाल जाटव को दे दिया और बीजेपी का टिकट बच्चू सिंह वंशीलाल को मिला, जिसमें बीजेपी का बच्चू सिंह वंशीलाल विजय हुआ। इसके बाद मैं श्री शेर सिंह सूपा कांग्रेस जिला अध्यक्ष के संपर्क में आया और उन्होंने मुझे पूरा आश्वासन दिया। पूरे 1-2 वर्ष निकाले, फिर 3 वर्ष मैंने बयाना रूपबास क्षेत्र में रात दिन मेहनत की और पूरे क्षेत्र में मेरे मुकाबले में योग्यता में अनुभवी लोकप्रिय बयाना क्षेत्र का स्थानीय प्रत्याशी कोई नहीं था। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि भी किसी से कम नहीं थी। कांग्रेस के जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क में रहा। उन्होंने मेरे से कहा, हमें आपको अब की बार विधायक बनाने का भरसक प्रयास करेंगे, क्योंकि कांग्रेस का कोई दमदार व्यक्ति नहीं था। डांग क्षेत्र के 5 पंचायतें मेरे हमेशा सपोर्ट करती रही हैं। 4 साल मैंने लगातार मेहनत की और कांग्रेस पार्टी के लिए मेरे गांव और मेरे क्षेत्र के लोग और पंच पटेल
संपर्क में बने हुए थे। वही बताया कि कांग्रेस पार्टी की जितनी मीटिंग होती थी क्षेत्र में मैं पहुंचता था। मीटिंग में 30 से 40 गाड़ियों का काफिला हमेशा मेरे साथ रहता था। चुनाव के दौरान करौली पायलट जी की मीटिंग 45 गाड़ी लेकर गया था, जिसमें बयाना रूपबाज क्षेत्र के सभी लोग मौजूद थे। उसके बाद तमाम रैलियों में गया था। भरतपुर राहुल गांधी की रैली, खाने पीने, होटलों का खर्चा, गाड़ियों का खर्चा मैं स्वयं करता था। अंत में टिकट अमर सिंह जी को बयाना रूपबाज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट दे दिया था। फिर मैंने सोचा मेहनत कोई और करे, खर्चा कोई और करे, फल किसी और को मिले। बयाना के कांग्रेस नेताओं को गंदी राजनीति देखकर मैं मेरे गांव जयसोरा आ गया। निर्दलीय चुनाव की तैयारी करने लगा। स्वर्गीय विधायक श्री विजेंद्र सिंह सूपा, शेर सिंह जी सूपा और अन्य सभी 400 कार्यकर्ता गांव जयसोरा में एकत्रित हुए और मुझे निर्दलीय लड़ने से मना कर दिया और गांव वालों के सामने यह तय किया कि यदि बयाना पंचायत समिति की प्रधान की सीट रिजर्व आती है तो नत्थी सिंह जयसोरा प्रधान बनेंगे। यह पंच पटेलों के सामने तय हो गया था, जिसके बाद मैंने चुनाव निर्दलीय लड़ने से इरादा त्याग दिया था। मैंने ईमानदारी से डांग क्षेत्र से अधिक वोट डलवाए और 6000 से अधिक मतों से श्री अमर सिंह विजय हुए। यदि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ जाता तो किसी सूरत में कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं जीत पाता और धीरे धीरे समय निकलता गया। उसके बाद हाल ही में 2021 में बयाना पंचायत समिति के प्रधान की सीट रिजर्व आई। बयाना पंचायत समिति सदस्य का कांग्रेस पार्टी का टिकट मांगा, मुझे टिकट ही नहीं दिया गया। मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे बहुत दर्द हुआ। मैं समझ गया बयाना के कांग्रेस के आकाओं की नीयत साफ नहीं थी। राजनीति को यह अपने आप को कांग्रेस का कर्णधार मानते थे, जबकि कांग्रेस टिकट पर 4 ही विजय हुए और चारों जीते हुए कैंडिडेट बीजेपी को दे दिए। कांग्रेस के सफिशिएंट सदस्य होने के बावजूद भी बीजेपी को समर्थन देकर बीजेपी का वोट बनवाया। इससे कांग्रेस की छवि धूमिल हुई। योग्य उम्मीदवार को देखना नहीं चाहते। मैंने निर्णय लिया, ग्राम पंचायत शेरगढ़ महलोनी से निर्दलीय चुनाव लड़ा। जनता का मुझ पर पूरा विश्वास और आशीर्वाद रहा। 481 मतों से जीत हुई। जनता का मन था नत्थी सिंह जी को प्रधान बने, मगर मुझे बयाना की गंदी राजनीति ने मेरे 23 में से 10 कैंडिडेट मेरे साथ थे। 4 बीजेपी के व 4 कांग्रेस के कैंडिडेट जीते। मैंने कांग्रेस का बयाना का प्रधान बनाए जाने के लिए बयाना के कांग्रेस के आकाओं से और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी भरसक कोशिश की, लेकिन स्वार्थी कांग्रेस आकाओं ने नहीं बनने दिया। मैं कहना चाहता हूं उन नेताओं से, मुझे आप कितना भी गिराने की कोशिश कर लो, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि जनता मेरे साथ है, मगर गंदी सोच वाले नेताओं की दुकान जरूर बंद करवा दूंगा।